हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि जो पशु ओ फीड में है, खाना नहीं खा रहा है और बाहर से लाया गया है। बाहर से मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जो पशु जाते हैं, जैसे आप किसी साधन में लेके जाएं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के जाएं, या वैसे भी यदि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि पशु खाना पीना नहीं करता है, सुस्त हो जाता है और जो आप उससे खिलाते हैं वह खाता नहीं है। तो इसका कारण क्या है और इसका क्या इलाज करना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको सही जानकारी के साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह के जो आपको एक लिक्विड भी आप टेबलेट दे करके या किस तरह का जो एक इंजेक्शन दे करके भी आप इस तरह की यदि दिक्कत पशु में हो जाए तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, इसके ऊपर में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई सा भी पशु, छोटे से लेकर के बड़ा पशु, चाहे आप भेड़ बकरियां लेकर के आते हो, चाहे आप गाय भैंस लेकर के आते हो, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, दोनों ही पशुओं के बारे में डोज बताऊंगा कि कितनी डोज देनी चाहिए। दोनों तरह के पशु यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, देखो पहला कारण तो ये है कि जहाँ से यदि आप लेकर के जाते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट में दूसरे एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है। रही बात, उसमें खाने में भी चेंज हो जाता है। जहाँ पर अलग से खाना दिया जाता है उस एरिया में अलग मिलता है चारा और दूसरे एरिया में थोड़ा अलग चारा मिलता है। उसकी वजह से पशु क्या करता है कि वहाँ पर खाना इतना पसंद नहीं करता है। रही बात, यदि आप जो दाना मिश्रण देते हैं उनमें भी ये चेंज होता है, यानी लगभग जो डाइट होती है पशुओं की वह एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने पर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है कि पशु एक तो ओफिड हो जाता है। रही बात, कई बार दूरी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी कई बार पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस तरह की दिक्कतें यदि पशु में देखने को मिलती हैं, किसी भी कारण हो, यदि पशु खाना नहीं खा रहा है, सुस्त हो गया, लेकर के आए या कुछ दिक्कत हो गई है, तो उस स्थिति में आपको उसे कौन सी दवा देनी चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको टेबल के ऊपर दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट उस पशु में करवाया जाता है। रही बात जिस तरह से फैक्ट ने इस तरह का कमेंट्स किया, इसी तरह से यदि आपके पशु में भी इस तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है, कोई भी मेजर बड़ा रोग हो जाता है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसी के अनुरूप आपको कोई वीडियो भी मिल जाएगी। यदि शुरुआती स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, जैसे यदि आप पशु अपने घर पर लेकर के आते हैं तो उस स्थिति में आपको उसमें बोलस का प्रयोग करना है। आपको जिस प्रकार से सेरिडी फोर्ट, जिसमें साल्ट आता है एसिलोफिनाक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड्स, इस बोलस के बारे में जो अपना चैनल विजेंद्र वेटकेयर है, इस चैनल पर भी आज आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी डिटेल से कि ये बोलस अन्य रोगों के अंदर भी क्या काम करती है। बहुत ही अच्छा इस बोलस का रिजल्ट भी है। तो उस स्थिति में यदि आप कहीं से भी यदि पशु लेकर के आते हैं या तो आप जहाँ से भी पशु खरीदते हैं वहाँ से भी आप इस बोलस को उस पशु को दे सकते हैं, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई हार ना आए। या यदि आप जहाँ से लेकर के आते हैं वहाँ से यदि आप देख करके इस बोलस को यदि घर पर लाते हैं और घर में लाने के बाद में भी आप इस बोलस का प्रयोग उस पशु में कर सकते हैं। ये बोलस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है इस तरह की, क्योंकि यदि किसी भी कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में ले जाने में उस पशु की बॉडी का टेम्परेचर, रही बात कहीं पर बॉडी में पेन, इस तरह की दिक्कतें होती है तो उससे ये बोलस बचाव करती है। जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, तो बड़े पशु हैं जो गाय भैंस बड़ी हैं तो उनमें आप 2 बोलस एक साथ देख करके किसी भी साधन में बिठा सकते हैं। और जैसे 2 बोलस जहाँ पर यदि आपका पशु पूछता है, आप अपने घर पर लेकर के आते हैं तो 2 बोलस आप वहाँ पर आप उसको दे देनी चाहिए। इसी तरह से आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन इस बोलस का प्रयोग पशु में करनी है। यदि पशु जो प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उसके लिए भी ये सेफ रहती है। इसी तरह से यदि आप छोटे जैसे लाते हैं, बकरे लेके आते हैं, भेड़ बकरे भी लेकर के आते हैं तो भी आप उन्हें हाफ बोलस, यानी हाफ बोलस सुबह दे सकते हैं और हाफ बोलस शाम। जिस तरह से मैंने बताया गाय भैंसों के बारे में, उसी के अनुरूप आप छोटे जो पशु हैं उनको भी आप हाफ दे सकते हैं। मीडियम साइज़ के लेकर के आते हैं तो आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य रोगों के अंदर पूरी डिटेल से आप उस चैनल पर भी विजेंद्र वेटकेयर पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है कि जो डोजली फोर्ट आता है लिक्विड, इसका बहुत बड़ा रोल होता है
जो पशु आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो, या जिन पशुओं को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या जो पशु वो फीड में रहते हैं, खाना नहीं खाते, सुस्त रहते हैं, कमज़ोर हैं, इस तरह के पशुओं में इस लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। वैसे डोज़लीफोर्ट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वह भी आप जाकर के देख सकते हैं कि अन्य रोगों के अंदर ये लिक्विड क्या क्या काम करता है। तो ये आपका कैसे भी पशुओं से प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाले पशु, इनके लिए सेफ रहती है। रही बात इसकी डोज की, तो इसे आप 50 ml से लेकर के 100 ml एक साथ उस पशु को दे देनी है, या जहाँ से लेकर के आते हैं वहाँ से भी आप इस पशु को दे सकते हैं, या साथ में आप ले जा सकते हैं, या जहाँ पर आप लेकर के आते हैं घर पर तो आप इसे लगातार 5 दिन यानी 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन आपको ये जो पशुओं को पिलानी है। किसी में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, या भी किसी भी जो थोड़ा बहुत दाना मिश्रण बांट दे रहे हैं उसमें भी मिला करके दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशुओं में नहीं करती है। जैसे भेड़ बकरियां में है तो आप 20 ml, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 30 से 50 ml का भी प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात ये भी पशु के लिए सेफ रहती है। तो ये दो तरह की, यानी जो ये बोलस और ये जो लिक्विड, इन दोनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लगभग पशु इनसे ठीक हो जाते हैं यदि पशु फीड में रहता है। फिर भी यदि पशु ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका थोड़ी दिक्कत हो जाती है और दिक्कत आपको लग रहा है कि पूरा पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ उस तरह के इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में, यदि नज़दीक कोई वेटरनरियन है तो उनसे आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। तो इंजेक्शन के तौर पर आपको मैं बताऊँगा, एक तो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन उस पशु को लगाना है जिन पशुओं में आप यहाँ से लेकर के आते हैं। तो ये मल्टीविटामिन आप 15 ml इंट्रामस्कुलर, जो बड़े पशु हैं उनमें आप 15 ml ओनली ऑन मस्कुलर ही लगाना है। ये मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उसे 10 ml, यदि भेड़ बकरियों में है तो आप इसे 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। रही बात, ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए सेफ है। जिस तरह से यदि दूध देने वाले पशु हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं, उन सभी के लिए सेफ है। यानी आज का जो आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा वह यदि किसी भी तरह के पशु हों उनके लिए सेफ है। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशुओं में नहीं करेंगे। तो इस मल्टीविटामिन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये लगातार 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से एक दूसरे इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशुओं में करवाना है यदि दिक्कत ज़्यादा है तो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, यदि वो इंजेक्शन नहीं मिल पाता है, कई बार जो कि ऐसे एरिया वहाँ पर ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता है, जिस प्रकार से ये भी केरस का है डोज़लीव इंजेक्शन। डोज़लीव इंजेक्शन आता है जो L-कैरिंटाइन, जो भी एक अच्छा इंजेक्शन है, ये भी उस पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं जो पशु इस तरह की यदि दिक्कत होती है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इसकी डोज होती है 10 ml। आप इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन कौन से दो, एक तो आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन और एक आप डोज़लीव इंजेक्शन। यदि डोज़लीव नहीं मिल रहा है तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन तो उस पशु को लगाना ही लगाना है, अन्यथा और कोई इंजेक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। रही बात जो बोलस होती है सेरिडोपेप्टाइड एसिलोपिनाक, वह साथ में उस पशु को देते रहना है। इस तरह से यदि आपके पशु में जो ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगाना चाहते हैं तो 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप जो पशु में वो फीड हो जाता है या दूर से लेकर के आते हैं, उन पशुओं में हम जो जितने भी हैं, कई डेयरी फार्मर हैं वो लेकर के आते हैं, तो पशुओं को हम इस तरह का ट्रीटमेंट करवाते हैं, उससे पशु ठीक भी होते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी स्टेट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।